दोस्तों, बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। आप इस नोटिस को देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। बिहार एसएससी की ओर से कुछ भी चीज़ें कभी भी मांगा जा सकता है। 10-15 साल पुराना चीज़ें भी मांगा जा सकता है। अगर आप सचिवालय सहायक सीजीएल 3 का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ भी ये समस्या हो सकती है। तो चलिए देख लीजिए ऑफिशियल नोटिस। इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। नोटिस देखने के लिए बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखिएगा तो आज की डेट का यह नोटिस है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। साथ ही आप लोगों को एक और नोटिस दिखाएंगे कि अभी 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या कुछ ट्रेंड है। आप देखिएगा तो बिहार एसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इसमें पेन ड्राइव भी मांगा जाता है और इसमें कैसे क्या होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ये सब चीज़ें भी आपको आगे बताएंगे। और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर बिल्कुल भी हल्के में नहीं रहना। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट देने में वंचित हो जाते हैं फिर आपके साथ दिक्कत भी हो सकता है और आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो भर्ती है, देखिएगा 2010 की भर्ती है। विज्ञापन संख्या 210/2010। यह जो भर्ती है जून 2010 में आई थी असिस्टेंट टीचर की, और अभी यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया। कोर्ट केस और भी चीज़ें हुआ था। ये भर्ती प्रक्रिया पहले ही कंप्लीट हो गया था। 34,540 पदों पर भर्ती आई थी। फिर इसके बाद 2204 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, शेष जो सीट रह गया था उस पर करवाया गया। फिर यहाँ पर 46 कैंडिडेट का फिर से शॉर्टलिस्टेड लिस्ट दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो आज के डेट का यह नोटिस। अब यहाँ पर इस नोटिस में आप देखिएगा तो पहले नंबर पॉइंट में जो मांगा जा रहा है, आवेदन करने का कोई साक्ष्य। यहाँ पर कैंडिडेट से ये मांगा जा रहा है कि आप जो 12 साल पहले फॉर्म फिलअप किए थे उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य दीजिए। अब अभी आप सीजीएल 3 का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप यही सोच रहे होंगे चलो हम तो फॉर्म फिलअप कर दी हैं फिर हम निश्चिंत है। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं होना है। आप जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं, चाहे पेमेंट का स्लिप हो या फिर आप डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट निकाल करके रखें फॉर्म का फाइनल सबमिट का, उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप जरूर रख लीजिए। आप हो सकता है कि मोबाइल में अभी सेव करके रखे होंगे और कभी मोबाइल ख़राब हो जाए या फिर खो जाए और आपके पास नहीं रहेगा तो आपके साथ भी ये समस्या हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन करने का साक्ष्य मांगा जा रहा है और ये 12 साल पहले का चीज़ है। और जो भी कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट हुआ होगा फिर दिक्कत होगा यहाँ पर आवेदन से संबंधित साक्ष्य देने में। और ये 2010 में भर्ती आई थी तो पहले जो है ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होता था। फॉर्म प्रिंट निकाल करके आप हाथ से फॉर्म फिलअप कीजिए, फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमा करना होता था। तो उस समय एक स्लिप दिया जाता था और इसके बाद पोस्ट ऑफिस से संबंधित भी जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं और भेजे हैं डाक से तो वो भी साक्ष्य रखना पड़ता था पहले। यहाँ पर कैंडिडेट से मांगा जा रहा है। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये सब चीज़ें हैं। तो इस कारण से यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत जो ही होगा यहाँ पर पहले नंबर पॉइंट में है आवेदन करने का साक्ष्य, इसी को लेकर। अब चलिए एक और दूसरा नोटिस आप देख लीजिए। अभी 2022 में किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और 2022 में डॉक्यूमेंट का क्या ट्रेंड है, क्या क्या चीज़ें मांगा जाता है, पेन ड्राइव कैसे क्या डॉक्यूमेंट को अरेंज करना रहता है, इसके बारे में देख लीजिए। जिससे अभी से आपको पता रहेगा और जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के समय आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी फिर आपके साथ ये समस्या ना हो। पहले से पता रहता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर आप नए छात्र हैं और कुछ गलती कर देते हैं फिर फाइनल सिलेक्शन से वंचित भी हो सकते हैं। ये जो नोटिस है देखिएगा तो कुछ ही दिन पहले का, दिसंबर 2021 का है और फर्स्ट इंटर लेवल भर्ती संबंधित है। बिहार एसएससी की ओर से भी जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है फर्स्ट इंटर लेवल का ही है। 13,000 पदों पर भर्ती आई थी। 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया था 14,410 कैंडिडेट का। और इसके बाद 10 दिनों काउंसलिंग चला था 14 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 2021 तक एन कॉलेज पटना में इसका आयोजन किया गया था। कैंडिडेट अधिक रहता है तो बिहार एसएससी अपने ऑफिस में नहीं करवा करके दूसरे जगह भी करवाया जाता है। किसी भी कॉलेज या कहीं भी सरकारी ऑफिस में करवाया जाता है जहां पर कैपेसिटी अधिक स्टूडेंट का हो। क्योंकि आप देखिएगा तो एक दिन में 1400 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था। और यहाँ पर आप देखिएगा सबसे मेन चीज़ें तो इसके बारे में यहाँ पर है, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में फॉर्म भरते समय जो भी आप डिटेल्स दी हैं, चाहे जन्म तिथि हो, जेंडर हो, श्रेणी हो, शैक्षणिक योग्यता और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो ये जो भर्ती थी 12वीं पास पर थी। इसमें टाइपिंग से रिलेटेड डीसीए, कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें मांगा जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी चीज़ें का यहाँ पर मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार एसएससी में जो होता है तो सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक पीटी और मेंस एग्जाम दोनों में लिया जाएगा। अभी सीजीएल 3 की परीक्षा ली जाएगी, पीटी और मेंस दोनों में बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में साथ में आपका फोटो भी एग्जाम हॉल का खींचा जाएगा। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो पीटी का भी बायोमेट्रिक मैच किया जाएगा, मेंस का भी, और साथ में पीटी के समय का भी फोटो देखा जाएगा, मेंस का भी देखा जाएगा और अभी वर्तमान का भी देखा जाएगा। तीनों चीज़ मिलान हो जाता है फिर आपकी आगे की प्रक्रिया होगी।
अगर यहाँ पर बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी इस बार भी 200 कैंडिडेट का इसमें रिजेक्ट किया गया और उसमें से कुछ कैंडिडेट का ये दावा है कि हम जेन्युइन कैंडिडेट है और फिर भी यहाँ पर मेरा बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ है। तो इसको लेकर कोर्ट केस भी हुआ है और बाद में इस पर फैसला ली जाएगी कि ऐसे कैंडिडेट को क्या किया जाए, फिर यहाँ पर फोरेंसिक लैब में चेक किया जाएगा ये सब चीज़ें। तो जब आप एग्जाम दीजिएगा पीटी या फिर मेंस का तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि आपका सही तरीके से बायोमेट्रिक हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके साथ भी दिक्कत हो सकता है। बाकी यहाँ पर चीज़ें देखिएगा तो पेन ड्राइव के बारे में यहाँ पर है, अभ्यर्थियों से यहाँ पर प्रपत्र फॉर्म यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है और उसकी मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में पेन ड्राइव में संधारित कर यानी सेव करके काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। पेन ड्राइव में यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है 10th हो गया 12th हो गया ग्रेजुएशन सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर पीडीएफ के रूप में स्कैन करके एक फोल्डर बनाना है जिसमें रोल नंबर के नाम से आपका फोल्डर होना चाहिए और फोल्डर में सभी आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में रहना चाहिए। और जब आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पर जो बिहार एसएससी की ओर से जो स्टाफ रहेगा आपसे पेन ड्राइव मांगा जाएगा और उस पेन ड्राइव से आपके रोल नंबर का यहाँ पर जो फोल्डर है अपने सिस्टम में कॉपी करके रख लेगा, फिर इसके बाद आपको पेन ड्राइव वापस कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर है और ये डिजिटली रूप से इसलिए लिया जाता है कि आप देखिएगा डिजिटली रूप से डॉक्यूमेंट कोई भी है तो 10 साल बाद भी खोया जाएगा तो तुरंत मिल जाएगा। और यहाँ पर जो भी पीडीएफ और जो फोटोकॉपी लिया जाता है तब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत अधिक रहता है। अब इतने स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट सही तरीके से अरेंज करना सारा कुछ में दिक्कत है और अगर ऑनलाइन रूप से लिया जाएगा तो आसानी से कंप्यूटर में सेव है, कभी भी अगर देखना रहेगा तो रोल नंबर डालेगा और तुरंत कैंडिडेट का सारा डिटेल्स देख लेगा। तो ये पेन ड्राइव के रूप में मांगा जाता है। बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रमाण पत्र के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र, नीचे में एक फॉर्म है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड को जरूर आप संभाल करके रखिएगा। बिहार एसएससी की ओर से ये जरूर मांगा जाता है, पीटी एग्जाम का मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड मांगा ही जाएगा। तो एडमिट कार्ड को अब जब आप पीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा तो उसको मोबाइल में भी सेव करके रख लीजिएगा और आप प्रिंट निकाल करके निकालिएगा तो ही और साथ में गूगल ड्राइव पर भी सेव करके रख लीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो जरूर मांगा जाएगा। इसके बाद है मैट्रिक इंटर का देखिएगा तो मूल प्रमाण पत्र साथ में मार्कशीट ये सब चीज़ें मांगा जाते हैं, एनसीएल प्रमाण पत्र ये सब चीज़ें हो गया। और सचिवालय सहायक में यहाँ पर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ये सब चीज़ें नहीं मांगा जाएगी। 12वीं पास पर भर्ती थी इसलिए टाइपिंग से सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें मांगा जा रहा था। बाकी यहाँ पर 19वें नंबर में पेन ड्राइव में उपयुक्त प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में होना चाहिए। और एनसीएल जो मांगा गया था ये भर्ती में 2014 का और इस भर्ती में जो मांगा जा रहा है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो था 1 जून 2022। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 जून 2022 तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर मेन रूप से बात करते हैं तो आपको जो 2 डॉक्यूमेंट है इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। पहला तो हो गया जो आप फॉर्म भरे हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके आप रख लीजिए। इसलिए रख लीजिए कि अगर आप मोबाइल में सेव करके रखें हो सकता है कि मोबाइल खो जाए या फिर अन्य कारणों से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये 2-3 साल बाद ही होगा, तो इसमें सालों समय लग जाता है और अगर आपके पास नहीं रहता है तो फिर दिक्कत हो सकता है। दूसरा चीज़ जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा पीटी मेंस का तो दोनों एडमिट कार्ड सही से संभाल करके रखना है। तीसरा यहाँ पर एनसीएल को लेकर है, अभी जो भी अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र बनाए हैं तो सभी का डिजिटली रूप से बना है, ईमेल पे आया है और वहाँ से ईमेल से प्रिंट आउट अगर आप नहीं निकाले हैं ऑफलाइन कॉपी तो आप जरूर निकाल लीजिए। इससे होगा क्या कि मान लीजिए ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए या फिर मोबाइल खो गया और जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा उस समय आपके पास एनसीएल जो है नहीं रहेगा तो फिर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए आप सभी का जो भी डॉक्यूमेंट है सभी का हार्ड कॉपी यानी प्रिंट निकाल करके रख लीजिए, साथ ही मोबाइल में भी आप गूगल ड्राइव पर सेव करके रख लीजिए जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अभी आप एनसीएल बनाए हैं तो एनसीएल आपके पास डिजिटल रूप से ही होगा, सभी का ईमेल पे ही मैसेज आया हुआ था तो आप ईमेल से निकाल करके वहाँ से डॉक्यूमेंट डिटेल्स ये सब चीज़ें दिए होंगे तो ज़रूर इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। साथ में फॉर्म जो भरे हैं फॉर्म का भी प्रिंट आउट आप सेव करके रखे होंगे तो इसको भी आप निकाल करके रख लीजिए। तो सारा कुछ यहाँ से देख लिए क्या कुछ यहाँ पर आज के डेट में जो